अमेरिकी सरकार द्वारा भारत के हैंडीक्राफ्ट उत्पादों पर जो निर्यात होते हैं लगभग 50% का टैरिफ लगाए जाने से जो ब्रास इंडस्ट्री है उस पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक नजमुल इस्लाम साहब हैं। उनसे बात करते हैं। नजमुल इस्लाम साहब, ये बताइए, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है भारत पर, उसका आपके उद्योग पर कितना असर पड़ रहा है और किस तरह से ये इंडस्ट्री जो है अब उसका मुकाबला करेगी? देखिए, मुरादाबाद के अंदर इस टाइम जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है अभी 25% है, लेकिन 27 अगस्त से ये 25% और बढ़कर 50% लागू हो जाएगा। आज निर्यात इस कंडीशन में है कि जो ऑर्डर्स थे वो सारे कैंसिल हो गए हैं और नए ऑर्डर की तो दूर की बात है। सब निर्यातक इतने घबराए हुए हैं कि आगे कैसे होगा, और आर्टिज़न जो है, जो उनका काम करते हैं, वो सब आज भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। लोग अपनी फर्मों से कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है। ये बताइए कि जो मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट है, तो मुरादाबाद से लगभग कितने करोड़ का हर साल जो है यहाँ से हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है, और अमेरिका को ख़ास तौर से कितने प्रतिशत एक्सपोर्ट किया जाता है? देखिए, पूरे मुरादाबाद का जो निर्यात है वो 10,000 करोड़ से अधिक है और इतना ही डोमेस्टिक है जी। लेकिन अमेरिका के अंदर जो निर्यात होता है मुरादाबाद से, वो 65 से 70% निर्यात सिर्फ अमेरिका का है। तो इस तरह से अगर 50% टैरिफ वहाँ पर बढ़ रहा है, तो यानी कि 100 रुपये का अगर कोई आइटम तैयार हुआ तो वहाँ जाते जाते वो 150 रुपये की कीमत उसकी हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर बायर वहाँ के जो हैं अमेरिका के, क्या वो अब ऑर्डर देना उन्होंने रोक दिया, और जो पहले ऑर्डर आए हुए थे क्या वो अब जा पा रहे हैं, आप लोगों के एक्सपोर्ट हो पा रहा है? वो कोई भी ऑर्डर नहीं जा पा रहा है, सब स्टॉप कर दिए हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसे कि अगर स्टॉप है तो वहाँ पर अमेरिका में तो माल होगा नहीं, लेकिन वहाँ पर जो उनके शोरूम है, वो जब शोरूम खाली हो जाएंगे तो और उस जो रैक होती हैं, वो रैक में और दूसरी तरह की आइटम लगाएंगे। जब दूसरी तरह की आइटम लगाएंगे तो उनका माल वो बिकेगा। तो फिर हमारा आइंदा को जब भी ये सही होगा माहौल, तो फिर हमारा वो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? मतलब आपको लगता है कि सरकार कुछ नेगोशिएशन करेगी अमेरिकी सरकार के साथ में, और ये जो 50% टैरिफ वाला जो आदेश है उनका, वो वापस होने की उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ समय में ये सब सही हो जाएगा, और ये जो 25% जो आगे 27 अगस्त को जो लगेगा वो शायद ना लग पाए, और ये 25% के करीब ही रुक जाए। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये 25% जो अभी लगा हुआ है, लागू है, तो कितना असर पड़ेगा? किस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इस इंडस्ट्री पर होने वाले हैं? लोगों के रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, निर्यात फैक्ट्रियाँ तो सब बंद ही हो जाएंगी। जब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो आर्टिज़न कहाँ जाएंगे? जब आर्टिज़न नहीं होंगे तो भुखमरी के कगार पर होंगे। आर्टिज़न कुछ ना कुछ करने को तो मजबूर होंगे, कुछ पलायन करेंगे, कुछ कहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी उम्मीद है कि इस मसले का तुरंत हल करेंगे। और हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा जो हमारे चेयरमैन हैं और जो ईडी हैं, सब इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे और आगे इस निर्यात को दोबारा से फिर चालू करेंगे। अमेरिका के साथ रिश्ते भले ही ख़राब हैं, लेकिन रशिया और चाइना के साथ भारत के रिश्ते और बेहतर हो रहे हैं। तो क्या उम्मीद है दूसरे देशों में, क्या ये हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बिक पाएंगे? उसके लिए आप दूसरे बाज़ार तलाश कर रहे हैं? देखिए, दूसरे बाज़ार तो तलाश करे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी खपत नहीं है ना। जैसे मान लिया रशिया है और आपके टर्की है और जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, जो एशियन कंट्री है, वहाँ पर इतनी खपत नहीं है, क्योंकि 30% ही निर्यात होता है। अब 30% में इतने अधिक लोग हैं तो वहाँ पर क्या ऑर्डर मिलेगा? वहाँ पर तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। जैसे मैं रशिया का सपोज काम करता हूँ, तो रशिया में सिर्फ मेरे ख्याल से 2% या 3% ही मुरादाबाद का निर्यात होता है। बाकी टर्की के अंदर जो था वो भी इतना ही होता है, लेकिन अब टर्की के अंदर जो है वहाँ पर कस्टम ड्यूटी की वजह से वहाँ पर एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। चीन के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, डायरेक्ट फ़्लाइटें भी जो है शुरू हो जाएंगी, दोनों तरफ का व्यापार भी खुलेगा। तो क्या इससे चीन को ज़्यादा फ़ायदा होगा या भारत को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इसमें तो भारत को ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब निर्यात खुलेगा या जो हमारे रिश्ते जो बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं, उससे किसी न किसी सूरत में हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अनाउंस किया था कि हम एक तोहफा दीपावली पे देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निर्यातकों के लिए कुछ ना कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ज़रूर करेंगे। क्या क्या मांगे हैं मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी क्या उम्मीद है? भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांगे जो हैं,
EPCH के द्वारा सभी मांगें हमारी मंत्रालय में रखी जाती हैं। उसमें सबसे पहली हमारी मांग ये है कि कम से कम ड्रॉबैक को दोबारा से बहाल किया जाए, रोड टैप अगर है तो उसको बढ़ाया जाए, और जो हमें जो एक हमारे इंटरेस्ट पे जो हम PC लेते हैं उस पे 3% की जगह 5% की छूट की जाए, और उसके अलावा कुछ ड्रॉबैक में भी संशोधन किया जाए, और हमें इनकम टैक्स से पूरा बरी कर दिया जाए। मतलब आप लोगों की मांग ये है कि जब बैंक से लोन लेते हैं उस पे कुछ इंटरेस्ट में आप लोगों को राहत मिले। पहले से जो रॉ मटेरियल आप लोग इंपोर्ट करते हैं इसको बनाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, स्क्रैप वगैरह कॉपर का, तो उसमें आप चाहते हैं कि जो कस्टम ड्यूटी है वो कम हो। जी, देखिए ऐसा है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी तो हमें मेटल सस्ता मिलेगा, तो हम आगे चाइना से मुकाबला करेंगे। हमारे यहाँ पर आज 575 रुपये किलो ब्रास सिल्ली का रेट है, 250 रुपये किलो एल्युमिनियम का रेट है। तो ऐसी स्थिति में हमें इम्पोर्ट ड्यूटी अगर सरकार कम कर देगी और हमें इधर बेनिफिट देगी तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिजन्स को और सभी को काम भी मिलेगा। तो एक तरह से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट की, हम देख रहे हैं कि 95 और 2000 का जो दशक था ज़बरदस्त बूम था। लगातार आप लोग जो है महंगाई की वजह से जो ब्रास के आइटम थे उसको उसमें लकड़ी जोड़ रहे थे, लोहा पीतल के साथ साथ उसमें स्टील के प्रोडक्ट जो है कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बेच रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस वार चल रहा था। अब ऐसे में जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कमर तोड़ने वाले हैं। देखिए ऐसा है, इसका कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। जैसे अब कॉम्बिनेशन का सवाल किया आपने, कॉम्बिनेशन के अंदर जो मेटल होगा वो मेटल पे टैरिफ लगेगा, ना कि उस लकड़ी की आइटम या पत्थर पर लगेगा। उसमें हमारे पास कितना उसके अंदर मेटल लगा हुआ है, कितना एल्युमिनियम लगा है, कितना स्टील लगा है, कितना ब्रास लगा है, उस पर ड्यूटी टैरिफ जो है वो 50% देनी पड़ेगी। अगर वो 50% मतलब जो भी मेटल होगा उस पर 50% है, लेकिन इसके अलावा अगर स्टोन है, वुड है, उस पे तो नहीं है ड्यूटी, सिर्फ मेटल पे ड्यूटी है। लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर जो है ब्रास मेटल के ही बनते हैं आइटम। देखिए ऐसा है, जैसे ब्रास का काम शुरू से होता था, आपने देखा होगा कि घर घर उलचाई का काम, रंग का काम जो मैं करता हूँ आज तक भी, आज वो आर्टिज़न नहीं है, वो आर्टिज़न रिक्शा चलाने को मजबूर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बहुत महंगाई है रॉ मटेरियल की, और जब रॉ मटेरियल होने की वजह से, महंगाई की वजह से उसके रेट अधिक बढ़ जाते हैं, तो आज उसमें लोग नहीं खरीद रहे हैं। मतलब ये जो कला थी हैंडीक्राफ्ट में, जैसे रंग भरने वाली आर्ट थी या उलचाई की थी, वो जो है ख़त्म होती चली जा रही है, उसके कारीगर भी ख़त्म हो रहे हैं। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, चंद कारीगर रह चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे नेशनल का काम है, ये नेशनल के काम के कारीगर सिर्फ मुरादाबाद में 10 कारीगर होंगे, और नीली चिकन के काम 20 कारीगर होंगे। इस तरह से कारीगर की संख्या जो है पूरे मुरादाबाद में आर्टिजन्स की, अगर उलचाई की लेंगे या रंग की लेंगे तो वो करीब 5000 के करीब बैठेंगे सब। मतलब जो विरासत थी वो ख़त्म होती चली जा रही है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं उसकी जो मार है वो ब्रास इंडस्ट्री पे बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाली है। जैसे कि नजम भाई बता रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स अपने यहाँ स्टाफ को कम कर रहे हैं, ऑर्डर जो है वो होल्ड हो गए हैं क्योंकि टैरिफ बढ़ गया है, नए ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं अमेरिका से, और ज़्यादातर जो माल जाता था मुरादाबाद से वो अमेरिका को जाता था। 60 से 65% माल जो है एक्सपोर्ट वो अकेले USA को जाता था। तो इससे बहुत बड़ा असर जो है ब्रास इंडस्ट्री पर पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आर्टिकल्स यहाँ पर रखे हुए ब्रास के, ये ट्रेडिशनल जो मेन कलाकारी थी, जो हैंडीक्राफ्ट था, वो प्रोडक्ट हैं, और ये नजम भाई ये बनवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसके निर्यातक हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो आर्ट थी महंगाई की वजह से, ये एक जो मंदी की वजह से और जो कंपटीशन था उसकी वजह से जो है प्रभावित हो रही थी, और ऐसे में जब टैरिफ अमेरिका लगा देता है तो उससे और ज़्यादा संकट जो है रोज़ी रोटी का वो खड़ा हो गया है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।